उन्होंने मुझको दावत दी तो नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला की आज पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर डवाली के तेजाखेड़ा फार्म में इनेलो की तरफ से जो है सर्वधर्म सभा और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आज देश के कोने कोने से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के अनुयायी जो है वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इनेलो सुप्रीमो और जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके साथ जो है हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री रणजीत चौटाला यानी अभय सिंह चौटाला के चाचा जो रणजीत चौटाला है वो उनके साथ जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके अलावा जो है देश के कोने कोने से आए हुए तमाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जो अनुयायी है वो इस वक्त जो है श्रद्धांजलि लगातार जो है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को दे रहे हैं। आज ही की दिन करीब 1 साल पहले जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है हमारे बीच नहीं रहे थे और एक तरह से कहा जा सकता है कि वो हरियाणा की राजनीति का एक युग जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन इनेलो को जो है कह सकते हैं कि खड़ा करने में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिस तरीके से जी तोड़ मेहनत की, कार्यकर्ताओं के साथ जो लगाव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का था वो आज भी याद किए जाते हैं। उनके किस्से कार्यकर्ताओं के साथ हो, चाहे उनके जितने भी चाहने वाले लोग थे, खास करके किसान कमेरे वर्ग की आवाज़ जो है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है लगातार रहे। कह सकते हैं कि जब 5 बार मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रहे तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि हरियाणा के प्रशासन पर उनकी एक अच्छी पकड़ थी। अपने कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से वो इज्जत और तवज्जो देते थे तो जाहिर तौर पर एक तरह से वो भी एक अलग ही पहचान थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो राजनीतिक करियर है वो 19 से विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचते हैं। उसके बाद जो है कह सकते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जो है वो देश की राजनीति में भी राज्यसभा सांसद के तौर पर जो है एंट्री करते हैं और देश की राजनीति को परखते हैं, समझते हैं। यही समझबूझ के साथ जो है उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला के नाम जो है कई ऐसे रिकॉर्ड है, जैसे हरियाणा के सबसे छोटे कार्यकाल के लिए भी ओम प्रकाश चौटाला जो है वो मुख्यमंत्री रहते हैं, ये भी रिकॉर्ड जो है उनके नाम है। इसके अलावा एक ऐसा रिकॉर्ड भी है कि ओम प्रकाश चौटाला जो है शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल भी जाते हैं, तो वो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं कि वो जो है वो कह सकते हैं कि उस मामले के अंदर जो है जेल की सज़ा। लेकिन उस जेल की सज़ा के अंदर भी ओम प्रकाश चौटाला कभी डरे नहीं, कभी थके नहीं, कभी हारे नहीं। कभी भी आज तक जो है उनके मुंह से कभी ऐसा बयान नहीं आया कि किसी ने उनका बयान को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया हो। स्पष्टवादी नेता थे, किसान नेता थे, हरियाणा के एक तरह से कह सकते हैं कि किसानों के मसीहा थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और जिस तरीके से हम उनके किस्से सुनते हैं, कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनका समर्पण था वो एक बड़ा जो है वो रहता था। अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा याद रखते थे और जिस भी गांव में चले जाते थे उनको याद रखते थे, किसानों को याद रखते थे और उनको हमेशा जो है अपने उनके नाम से बुलाया करते थे। तो जाहिर तौर पर उनकी एक याददाश्त की अगर हम बात करें तो बड़ी याददाश्त जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रही है। और आप देखेंगे 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन उस वक्त जो है 83 साल की उम्र में जो है उन्होंने जेल में रहते हुए जो है कह सकते हैं कि अपना दृढ़ संकल्प रखा और कह सकते हैं कि इतने मजबूत नेता थे कि कभी भी उन्हें जो है उस बात का मलाल नहीं रहा। उन्होंने हमेशा ये कहा कि अगर मुझे किसान कमेरे और अगर मुझे रोज़गार देने के लिए जेल जाना पड़े तो वो हर बार जो है ऐसा काम करेंगे। ये उनकी एक दृढ़ संकल्पता जो है वो दिखाती है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है वो कैसे नेता थे, जन नेता थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ओम प्रकाश चौटाला जब भी कहीं जाते थे, किसानों से मिलते थे तो उनका एक अलग ही रुतबा था। किसान भी उनको बेहद प्रिय होते थे और उनको हमेशा नाम से बुलाते थे। एक बात और है कि प्रशासन पे जिस तरीके की पकड़ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रही है, जाहिर तौर पर क्योंकि अधिकारी जो है रात को उनको जो है फ़ोन किया करते थे और ओम प्रकाश चौटाला जो है खुद अपना किस्सा सुनाया करते थे कि वो इसलिए फ़ोन किया करते थे कि ज़्यादातर पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं शराब के नशे में जो है आम जनता को जो है वो ना भूल जाए, इसलिए जो है रात को भी जो प्रशासन पर जो है कह सकते हैं कि एक तरह से एक अच्छी पकड़ जो है वो ओम प्रकाश चौटाला की रही है। इसके अलावा कई ऐसे किस्से हैं, जैसे एक
उनके जो कार्यकर्ताओं के प्रति जो समर्पण था, उनके कार्यकर्ताओं ने कहा था कि मेरे बच्चे को विश्वविद्यालय में जो है वो दाखिला नहीं हो रहा है, तब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो है उस विश्वविद्यालय के वीसी को फ़ोन किया था। तो उस वीसी ने जब ओम प्रकाश चौटाला को एक जवाब दिया, कहा कि जो क्राइटेरिया है वो बच्चा जो है फुलफिल नहीं कर रहा है, तब ओम प्रकाश चौटाला ने ये कहा था कि वो तो आप भी नहीं पूरा कर रहे थे, लेकिन आप वीसी बन गए हो। तो इतना समर्पण था अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का। तो जाहिर तौर पर आज पहली पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर देश के कोने कोने से जो लोग पहुंचे हैं, इनेलो के जो अनुयायी हैं, वो उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला का नाम जो है वो हरियाणा की राजनीति में पिछले साल 20 दिसंबर इसी दिन जो है एक बड़ी राजनीतिक युग का जो है वो अंत हुआ था, लेकिन आज तमाम उनके समर्थन जो है कह सकते हैं कि एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये कार्यक्रम जो है वो कह सकते हैं कि उनके प्रति जो है एक समर्पण को दिखाता है। उनके तमाम कार्यकर्ताओं का जो समर्पण है, उनका जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति जो प्रेम है वो दर्शाता है। और आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो आपको साफ नज़र आएगा। और कहा यह जा रहा है कि आज की श्रद्धांजलि सभा में जो है करीब 20,000 से ज़्यादा लोग जो है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जो है भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। आप देखेंगे तो पंडाल में तमाम जो लोग हैं, इसके अलावा तमाम आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जो है भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला वो जननेता जिन्होंने हरियाणा के युवाओं की, हरियाणा के किसानों की, हरियाणा के कमेरे वर्ग की आवाज़ बुलंद की थी। और एक राजनीति में कह सकते हैं कि पिछले साल जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा झटका लगा था, एक युग का अंत हुआ था, उसी के समर्पण में जो है आज तमाम लोग जो है, तमाम चौटाला साहब के अनुयायी जो है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं।